हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार जमीन सर्वे को लेकर के। जी हां दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को लेकर के जो है लोगों ने बहुत तरह तरह के सवाल किए हैं कि जॉइंट फैमिली वाला प्रॉपर्टी का सर्वे जो है कैसे होगा और ख़ानदानी ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, और सरकारी भूमि पर मेरा घर है उसका सर्वे कैसे होगा, और सरकारी ज़मीन का सर्वे जो है खाता किसके नाम से खुलेगा, और रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन जो अभी हमने उसका दाखिल खारिज नहीं कराया है, हाल ही में उस ज़मीन को रजिस्ट्री किया तो उसका सर्वे कैसे होगा, और किसी ज़मीन में जो है मेरा अभी केस चल रहा है तो उस ज़मीन का जो है सर्वे कैसे होगा, और जिस ज़मीन पे हमने दावा नहीं किया है तो उस ज़मीन का जो है सर्वे कैसे होगा और किसके नाम से खाता खुलेगा, और जिस ज़मीन पर मेरा कब्जा है लेकिन उसका पेपर नहीं है तो उसका सर्वे कैसे होगा, और किसी ज़मीन का मेरा पेपर है लेकिन कब्जा नहीं है तो उस ज़मीन का जो है सर्वे कैसे होगा। इन सारे सवालों का जो है जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको जो है मिलने वाला है। आपको सर्वे से रिलेटेड चाहे जितना भी आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको जो है इस वीडियो में आपको कवर होने वाला है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर जॉइंट फैमिली का जो ज़मीन है उसका सर्वे आप कैसे करेंगे, उसका सर्वे कैसे होगा। सबसे पहले अगर आपके पास जॉइंट फैमिली है, अगर मान के चलिए आपका एक ही फैमिली है, बड़ा फैमिली है आपके पास, और उस बड़ा फैमिली में जो है जो ज़मीन आप लोगों ने एक साथ मिलजुल के ख़रीदे हैं, अभी आप लोग पूरा फैमिली एक ही साथ है, लेकिन उस ज़मीन का सर्वे अगर आप लोग चाहें तो एक के भी नाम से करा सकते हैं, किसी एक आपके परिवार के पर्टिकुलर आदमी के नाम से भी करा सकते हैं। लेकिन ये जो है ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में जो है परिवार जो है आपका बिछड़ेगा और उस वक्त जो है आपका फिर विवाद हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी संयुक्त परिवार में हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, तो अगर कोई प्रॉपर्टी जॉइंट में लिए हैं लेकिन आप लोगों का जो है परिवार में जो है अच्छा खासा जो है आप लोगों के बीच में मिलन है, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के नाम से हम लोग सर्वे कराएं तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो इससे बेटर है कि उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी को जो है आप लोग को बंटवारा कर लेना है। बंटवारा करके जो है सबके अलग अलग नाम से जो है आपको सर्वे करा लेना है। सबसे अच्छा ये रहेगा आपका। अगर आपका ख़ानदानी ज़मीन है, आपका दादा परदादा का ज़मीन है, तो उसमें आपको जो है बंटवारा करना ही ज़रूरी है। अगर आप बंटवारा नहीं करते हैं, बिना बंटवारा का अगर आप सर्वे कराते हैं तो फिर वही वाला हाल हो जाएगा जो अभी चलते आ रहे हैं। जो ख़ानदानी आपका जो ज़मीन है, जो टुकड़ों में बिखरा हुआ है, जो आपका सालों से जो है यहाँ पर बंटवारा नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका जो है दादा परदादा का जो जितना भी आपका वारिस हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ज़मीन बिखर गया लेकिन बंटवारा नहीं हुआ, तो इसमें आपका विवाद हमेशा रह ही जाएगा। इस ज़मीन का भी आपको जो है बंटवारा करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बंटवारा करके इसका नक्शा बना करके जो है वंशावली वगैरह भर करके अगर आप सर्वे कर्मी को, सर्वे स्टाफ को अगर आप जमा कर देते हैं तो आपका जो है सर्वे बिल्कुल फ्रेश होगा, और आपको जो है बिल्कुल भूल चूक नहीं करना है ये सब चीज़ करने में। आपको जो है आपके लिए जो है यहाँ सर्वे जो है बिल्कुल अच्छा खासा टाइम दिया गया है कि आप आराम से जो है अपने ज़मीन का बंटवारा कीजिए, और बंटवारा करने पर अपने ज़मीन का नक्शा बनवाइए कि किसका पोजीशन कहाँ दिया गया है, और किसको कितना ज़मीन दिया गया है, और किसको कौन सा प्लॉट दिया गया है। इस प्रकार से आप अपना नक्शा बनवा करके जो है सर्वे आराम से करवा लेंगे। अगर इस प्रकार से अगर आप सर्वे करवा लेते हैं तो आपका जो है ज़मीन बिल्कुल फ्रेश होता है और आपको बाद में जो है समस्या नहीं होता है। ये सर्वे जो है बहुत ही बिल्कुल बारीकी से हो रहे हैं, क्योंकि ये सर्वे जो है आपका डिजिटल होने वाला है। आपको सारा चीज़ ऑनलाइन में देखने को मिलेगा। हालांकि आपका नक्शा भी जो है, जो प्लॉट आपको मिलेगा वो प्लॉट भी आपको नक्शा में देखने को मिलेगा कि मेरा ये पोजीशन है, ये प्लॉट है, और इस प्लॉट का ये पोजीशन हमें दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको जो है डिजिटल आपको जो है ऑनलाइन देखने को मिलेगा। तो इस सर्वे में आपको हल्के में नहीं लेना है। इस सर्वे को बिल्कुल बारीकी से आपको इसमें हिस्सा लेना है, और बारीकी से इस सर्वे को आराम से अच्छे ढंग से आपको बंटवारा करके आपको इस सर्वे में भाग लेकर के अपने ज़मीनों का फ्रेश से सर्वे करवाना है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर सरकारी भूमि पर मेरा घर है, तो बहुत सारे लोगों के मन में जो है सवाल ये क्रिएट हो रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर मेरा घर बना हुआ है तो वो ज़मीन का किसी न किसी तरह से हम सर्वे अगर होंगे तो इस सर्वे में मेरा ज़मीन वो हो जाएगा। वो ये भूल जो है
ये मन जो है उसका मन ये चीज़ जो है, ये भ्रम जो है अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए। क्योंकि अगर सरकारी भूमि पर अगर आप घर बना के रह रहे हैं तो ये जो है आपका सरकारी जो है, सरकारी रजिस्टर में आप वहाँ पर रिकॉर्ड है कि ये ज़मीन जो है सरकारी है, ये प्लॉट जो है सरकारी है। तो ये जो है बिहार सरकार के ही नाम से जो है यहाँ पर ये ज़मीन का सर्वे होगा, चाहे वो आपका घर हो, मकान हो, कुछ भी हो उसमें बना हुआ। आप उसमें जो है आप उस ज़मीन में जो है आप सर्वे में आप भाग नहीं ले सकते हैं, उस प्लॉट का जो है आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका सारा डिटेल लिया जाएगा। अगर आप दे ही नहीं पाएंगे तो ज़मीन का आप सर्वे आप कैसे करेंगे और आपके नाम से वो कैसे होगा। तो वो जो है सरकार के ही नाम से होगा, वो गैर मजरूआ के नाम से, मतलब गैर मजरूआ के ही मतलब नाम से यहाँ पर सर्वे हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगर गैर मजरूआ आम ज़मीन है अभी भी या फिर ख़ास ज़मीन है तो उसी के नाम से जो है यहाँ पर सर्वे हो जाएगा। चाहे आप उस ज़मीन पर जो है 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से बैठे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इस ज़मीन पर जो है अपने नाम से सर्वे करा लेंगे, अपने नाम से जो है यहाँ पर पेपर बना लेंगे, तो ये आपका ऐसा होने वाला नहीं है। ये ज़मीन जो है सरकार की है तो सरकार के ही नाम से यहाँ पर सर्वे होने वाले हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप रजिस्ट्री, अगर मान के चलिए कोई ज़मीन फ़िलहाल में आप उस ज़मीन का जो है आप रजिस्ट्री करवाए हैं, आपके पास डीड है, लेकिन उस ज़मीन का जो है अभी आप क्या है कि अभी दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो क्या उस ज़मीन का सर्वे आप कैसे करा पाएंगे? देखिए, अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो भी आपकी ज़मीन का जो है सर्वे हो जाएगा, आपको दाखिल खारिज कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नाम से वो सर्वे कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अगर मान के चलिए आपके केवला है और उसका जो है आपने म्यूटेशन सारा चीज़ करा लिया, अपने नाम से जो है आपने रसीद कटवा लिए हैं, तो भी आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। आपको करना क्या है, अगर आपके नाम से अगर आप ज़मीन सर्वे आपके नाम से जो अगर वो क्या वाला है तो आपको ज़मीन सर्वे किस प्रकार से करवाना है उस प्लॉट का, आपको क्या है कि आपको जो है अपना जो क्या वाला है उसका छाया प्रति और जो आपका रसीद है वो अगर दे देंगे और फॉर्म भर करके प्रपत्र 2 फॉर्म भर के अगर आप जमा कर देते हैं तो आपकी ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा। अगर आप मान के चलिए बहुत सारा ऐसा भी क्या वाला है जो अभी हमने बताया कि अभी आपका फॉर एग्जांपल अभी आपने कोई ज़मीन खरीदा, फिलहाल के लिए अभी खरीदा लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं किए तो उस ज़मीन का तो सर्वे आपको इस प्रकार से हो ही जाएगा। अगर बहुत सारा ऐसा भी क्या वाला है जिसमें म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ है लेकिन वो 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का वो क्या वाला है लेकिन अभी भी उसका जो है म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के लोग जो है बहुत तरह अपने पेपर को लेकर के जो है दौड़ते रहते हैं कि हमें, जैसे कि मेरी ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, ये ब्लॉकों का जो है चक्कर काटते रहते हैं लेकिन उसका ज़मीन का सर्वे नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश। लेकिन उनको भी जो है यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़मीन का अगर सर्वे आपको करवाना है, अगर आपका म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो आपको जो है जो केवल आपके पास है वो केवला को लेकर के आपको जो है सर्वे कर्मी को ले करके जमा करना है आपके नाम से। जो अगर वो म्यूटेशन भी नहीं हुआ है, अगर 10 साल का है, 15 साल का, 20 साल का है, अगर आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है तो उसका 6 अप्रैल दे देंगे तो वो केवला का भी ज़मीन का जो है सर्वे कर दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलिए अगर कोई अगर आपके पास ज़मीन है, अगर वो केवला हो या फिर खतियानी हो या कोई भी ज़मीन हो सकता है आपके पास है, तो अगर वो केस उसमें उस ज़मीन पे केस चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने जो है हमें कमेंट किए थे ये भी क्वेश्चन कि हमारे ज़मीन पे अभी जो है केस चल रहे हैं, मतलब बहुत सालों से जो है केस चल रहे हैं, हम गरीब हैं, इस ज़मीन को जो है हम किस प्रकार से सर्वे करवाएंगे। तो इसमें जो है सबसे सीधा साफ मतलब क्या है कि अगर आप उस ज़मीन पे अगर आपका केस चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस ज़मीन पे जजमेंट लेना पड़ेगा, उस केस को आपको जीतना पड़ेगा, तभी उस ज़मीन का जो है सर्वे आपके नाम से होगा। जिसके नाम से जजमेंट होगा वो ज़मीन उसी के नाम से जो है सर्वे होगा। अगर मान के चले सर्वे के समय में वो ज़मीन अभी भी जो है आप केस नहीं जीतते हैं, जजमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन उस ज़मीन का सर्वे जो है अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आपको क्या होगा कि सर्वे के समय में उस ज़मीन को जो है अभी होल्ड में रखा जाएगा जब तक आप उस केस को नहीं जीत जाते हैं। इसको बाद में फिर इसका प्रक्रिया किया जाएगा, अभी इसका जो है सर्वे को इसको स्टॉप कर दिया जाएगा, इसका सर्वे नहीं होगा। अभी इसको जो है अपने सर्वे में जो है यहाँ पर सर्वे इस ज़मीन का जो है सर्वे नहीं होगा, इसको बाद में आपको सर्वे कराना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका केस हम जल्दी जीत जाएं और अपने नाम से सर्वे करा लें तो ये आपका अच्छी बात होगा और आपको जो है ये भी चीज़ करना चाहिए। ये अगर आप मान के चले आपका केस चल रहा है तो वो केस आपको जल्दी ख़त्म करके अपने नाम से जजमेंट ले करके जो है अपनी ज़मीन का सर्वे आप करा लेंगे तो आप बहुत अच्छी यहाँ पर आपका जो है आपका परेशानी से, बहुत बड़ी परेशानी से आप बच सकते हैं। उसके बाद अगला ये हो सकता है कि अगर आपका कोई प्लॉट है, आपका कोई ज़मीन है, मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति उसमें अगर दावा नहीं करता है
तो क्या वो ज़मीन जो है किसके नाम से सर्वे होगा? अगर कोई दावा नहीं करता है तो वो ज़मीन का सर्वे जो है बिहार सरकार के नाम से हो जाएगा। सरकार ने जो है ये सर्वे करा रहे हैं तो इसी के ही कारण करा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है बहुत तरह के सवाल कर रहे हैं कि सरकार जो ये सर्वे करा रहे हैं वो अपने यहाँ पर ज़मीन को जो है हड़पने के लिए करा रहे हैं। देखिए, अगर आप अपने ज़मीन का अगर सर्वे कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने ज़मीन का सही से सर्वे कराएं, अगर आप जिस ज़मीन पर बैठे हों उस ज़मीन का पेपर नहीं दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारा हो जाए, तो ये जो है आपका नहीं हो पाएगा। ये बिहार सरकार के नाम से सर्वे हो जाएगा। अगर आप उस ज़मीन पे उस ज़मीन का अगर पेपर नहीं देते हैं, उस ज़मीन पे अगर कोई व्यक्ति अगर दावा नहीं करते हैं, तो वो ज़मीन जो है दूसरे के नाम पे फिर बिहार सरकार के नाम से सर्वे हो जाएगा। और इसमें जो है मान के चलिए ये ऐसे नहीं हो जाएगा बिहार सरकार के नाम से। अगर कोई प्लॉट है, कोई ज़मीन है, अगर उसमें कोई अगर दावा नहीं करता है तो उसमें 3 जो है यहाँ पर 3 चांस दिया जाता है। आपको 3 बार चांस दिया जाएगा। 3 बार में अगर कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं देता है तो ये ज़मीन जो है बिहार सरकार के नाम से हो जाता है। अगर 3 बार में अगर कोई ऑब्जेक्शन डाल देता है तो ये फिर उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है लोगों ने यहाँ पर किए हुए हैं कि जिसका जो है कब्जा है, मान के चलिए कोई प्लॉट है हमारा, उसमें मेरा कब्जा है लेकिन उसमें कोई मेरा क्या है, उसमें पेपर नहीं है, तो पेपर नहीं है। लेकिन जिनका जो है ये जो आप कब्जा किए हुए हैं, जो आपके पास कब्जा है लेकिन पेपर नहीं है, लेकिन पेपर जिनके नाम से है उनके नाम से तो सर्वे हो जाएगा। लेकिन आपने जो दखल करके रखे हैं जिस प्लॉट को, वो आपका जो है कैफियत कॉलम में जो सर्वे होंगे, सर्वे जो है फॉर्म में जो भरा जाएगा, जो खतियान जो तैयार किया जाएगा, खतियान में एक कैफियत कॉलम होता है, कैफियत कॉलम में आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। क्योंकि आपके पास पेपर नहीं है, आपके पास जो है सिर्फ क्या है, दखल है। तो दखलकार के नाम से जो है आपका जो कैफियत कॉलम में आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। और सर्वे जो होगा, सर्वे जिसके नाम से जो वो पेपर है उसी के नाम से जो है सर्वे कर दिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों के पास मान के चलिए पेपर है लेकिन उसके बाद कब्जा नहीं है, तो उसका सर्वे वो कैसे करेगा? तो पेपर के हिसाब से वो जो उसको सर्वे करा लेना है। अगर वो चाहता है कि अगर हम पेपर के हिसाब से अगर सर्वे नहीं करेंगे तो फिर वो बाद में फिर परेशानी से फंस सकता है। वो सोच रहे हैं कि मेरे पास पेपर है, कब्जा तो है नहीं, तो सर्वे इसका करेंगे नहीं। आपको सर्वे कराना, अगर आप सर्वे करा लेते हैं तो आपको जो है बाद में दखल मिल ही जाएगा। ये चीज़ आपको जो है जहन में आपको बैठा लेना है। अगर आप मान के चलिए कब्जा नहीं है और आपके पास पेपर, आप सोचते हैं कि हम इसका सर्वे नहीं कराएंगे, तो वो फिर बिहार सरकार के नाम से सर्वे हो जाएगा। आपको फिर बहुत बड़ी परेशानी का आप शिकार बन सकते हैं। तो इन सारे कैटेगरी को जो है आपको इस प्रकार की जो सवाल है, इन प्रकार के सवालों को आप समझ में आ गए होंगे कि इस प्रकार के सवाल आपका, उम्मीद करता हूं कि आपका जो है कवर हो गया होगा। मान के चलिए ये सारे सवाल अगर आपको शॉर्टकट में समझना है कि आपका अपने ज़मीन में अगर सर्वे करवाना है, शॉर्टकट में हम आपको बता दें कि मान के चलिए आपके पास दान पत्र है या फिर वसीयत वाला क्या वाला है, या फिर आपके पास दान पत्र वाला पेपर है, या फिर आपके पास खतियान है, या फिर आपके पास सेल डीड है, कोई भी अगर आपके पास ज़मीन का पेपर है उसका सर्वे आप करवाना चाहते हैं। अगर आपके पास खानदानी ज़मीन है उसका तो आपको बंटवारा करके करना ही होगा। अगर जॉइंट फैमिली वाला प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसका भी आपको बंटवारा करना है। बंटवारा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास सरकार ने यहाँ पर अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है। सर्वे के लिए जो है आपको जो है लगभग 3 से 4 साल तो लग ही जाएंगे सर्वे करने के लिए, तो आपको हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्वे को जो आपको सीरियसली लेकर के ये सर्वे करना है। अगर आप सीरियसली लेकर के सर्वे को नहीं करते हैं तो फिर अगर गलती करेंगे तो फिर बाद में आपको जो है सज़ा भुगतना पड़ेगा। फिर कोर्ट कचहरी का आपको दौड़ लगाना पड़ेगा, भाइयों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, पट्टीदारों के बीच में, फिर वही आपका जो है झगड़ा विवाद फिर बढ़ता रहेगा। अगर आपको इन सभी चीज़ों से, अगर आपको बिल्कुल एकदम साफ से अगर अपनी ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं, अगर आपका ख़ानदानी ज़मीन है तो ख़ानदानी ज़मीन का सबसे पहले आपको क्या करना है, बंटवारा कर लेना है। बंटवारा करने के लिए आप किसी प्राइवेट अमीन को जो है हायर कर सकते हैं। उनको हायर करने के बाद उनसे जो है आप अपने प्लॉटिंग करवाने के बाद जो है उनका बंटवारा करवाने के बाद भाइयों के बीच में या फिर पट्टीदारों के बीच में जो बंटवारा करके जो है सबके अलग अलग बंटवारा करके जो है सबका अलग अलग आप ट्रेसिंग नक्शा में जो है नक्शा बनवा सकते हैं। और नक्शा जैसे ही बनवा लेते हैं तो वो ज़मीन आपका फ्रेश हो जाता है, पता चल जाता है कि किसके नाम से कौन सा प्लॉट है और किसको जो है कौन सा खाता से ज़मीन दिया गया, कौन सा प्लॉट से ज़मीन दिया गया, वो नक्शा बना करके आपको दे देंगे। और आप उसी के हिसाब से फॉर्म भर करके, परपल पत्र 2 जो है फॉर्म भर करके और वंशावली फॉर्म भर करके अगर आप जमा कर देते हैं तो आपका जो है सर्वे बिल्कुल फ्रेश तरीके से होगा। परपत्र 2 फॉर्म जो आप कैसे भरेंगे, मेरे चैनल पर जो वो भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, बिल्कुल बारीकी से हम एक्सप्लेन करके बताए हैं कि आप परपत्र 2 फॉर्म को कैसे भरेंगे। और आपका जो है आपका जो बंटवारा वाला फॉर्म है वो
भी आप किस प्रकार से भरेंगे, वंशावली फॉर्म आप कैसे भरेंगे, ये सारा फॉर्म का जो है अलग अलग वीडियो करके हम जो है यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। आप जा करके आराम से देख करके वो फॉर्म आप भर सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगा। ये तो आपका हो गया खानदानी वाला ज़मीन। उसके बाद अगर आपके पास केवाला वाला ज़मीन है तो उसमें आपको कोई झमेला नहीं है। केवाला वाला ज़मीन जो आपको बंटवारा करने का ज़रूरत नहीं, आप ही के नाम से है। मान के चले आपने खुद से खरीदे हैं, तो खुद से खरीदे हैं तो आपके नाम से उसमें रसीद होगा, उसके बाद आपका केवाला होगा। इनका छाया प्रति देंगे और प्रपत्र स्लिप 2 भरेंगे, भर करके जो है आप क्या करेंगे, जमा कर देंगे। अगर मान के चले आपके पास केवाला है लेकिन उसका केवाला पिताजी के नाम से, पिताजी का डेथ हो गया है, उनका बेटा है, तो उनका बेटा को फिर बंटवारा करना पड़ेगा। फिर वही प्रोसेस है कि किसी अमीन को हायर करके नक्शा बनवा करके अलग अलग भाइयों के नाम से नक्शा बनवा करके जो है आप अगर सर्वे कर्मी को अगर फॉर्म भर करके जमा देते तो आपका आराम से सर्वे कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो अपने ज़मीनों का सर्वे बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किए हैं कि आपको इस तरह से जो अगर आप सर्वे करते हैं तो आपके ज़मीन का सर्वे जो है बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको करने के बाद आपका जो है दूसरा स्टेप में जाना है। जैसे कि दूसरा स्टेप में जाएंगे क्या कि आपको जो आप भर करके दिए हैं तो आपको ऑनलाइन चेक कर लेना है। अगर ऑनलाइन आप चेक कर लेते हैं, आपको ऑनलाइन में पता चल जाता है कि हमारा सारा चीज़ सही है, तो आपको जो है दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा जो है मेरा खतियान में या फिर मेरा केवाला जो तैयार होकर के आया है, जो नया तैयार कर दिया गया है, जो अपलोड कर दिया गया है नेट पर, अगर वो आपको त्रुटि लग रहा है तो आप दूसरे चांस भी ले सकते हैं, दूसरी बार आप फॉर्म भरवा करके फिर जमा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा सारा चीज़ ओके है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको 3 चांस दिया जाता है। आपको 3 चांस में जो है ये सारा चीज़ आपको सही कर लेना है, आपको हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम जो है सर्वे के लिए दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और इस सर्वे में जो है हर एक व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। अगर आप इस सर्वे में अच्छी तरह से भाग ले लेते हैं, अपने ज़मीन का सर्वे अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो आपको जो है भविष्य में जो है ज़्यादा जो है आपको इन ज़मीन से जुड़ी मामलों में जो है आपको झगड़ों से आप बिल्कुल बचे रहेंगे। क्योंकि बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जो है बिहार में यहाँ पर ज़मीन से जुड़ी जो है यहाँ पर मामला जो है कोर्ट कचहरी में सबसे ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि भाइयों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, पट्टीदारों के बीच में, चचाओं के बीच में जो है यहाँ पर ज़मीन के कारण जो है विवाद होते रहते हैं, और इसके कारण जो है यहाँ पर लोगों की हत्याएं भी हो जाते हैं। क्योंकि ज़मीन का मामला है, ज़मीन से जुड़ी आपको कोई भी अगर ये चीज़ अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन से जुड़े कोई भी विवाद ना हो, तो इस सर्वे में आपको जो बिल्कुल सीरियस होकर के जो अगर सर्वे आप करवाते हैं तो आपके जो आने वाला पीढ़ी है उनको जो है ज़्यादा इन समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। और आप अगर आराम से अपने नाम से अगर सर्वे करवा लेते हैं तो कोई भी ज़मीन का जैसे कि विवाद नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जितना भी आपका क्वेश्चन था और हमने उसको कवर करने का यहाँ पर पूरा प्रयास किए हैं, और आपको पूरा अच्छे तरह से बताने की कोशिश किए हैं कि आप जो अपने ज़मीन का सर्वे अगर इस प्रकार से अगर करेंगे तो आपका जो है आराम से आप अच्छी तरह से आपका ज़मीन का सर्वे हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।